प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के महानगर अध्यक्ष श्रीमान ब्रज बिहारी सोनी जी, आपने उनको ब्रज किशोर सोनी जी बना दिया है कार्ड पर झोकनबाग व्यापार मंडल के अध्यक्ष और इस हमारे उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के महामंत्री जयकिशन प्रेमानी जी और इस सदन में उपस्थित सभी सुधीजन श्रोता, मतलब इतने कम लोग हैं लेकिन मुझे लगता है इतने अच्छे लोग हैं कि अगर ये लोग कुछ बात सुनेंगे तो लेकर के कहीं ना कहीं जाएंगे तो वो बात पहुंचेगी। उद्योग जो है आपका उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, उसका मंडल का चेयरमैन बना दिए कल अजय इस घटना की हमको जानकारी नहीं। चलिए अच्छा है, आप हम लोगों से जुड़ गए तो और अच्छी बात है। आपके बीच तो अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि जिन लोगों के लिए ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया उन लोगों को लीड करने वाले लोग तो यहाँ हैं, सही बात, लेकिन जिनको इन लोगों की आवश्यकता है वो यहाँ नहीं है। तो बात क्या की जाए, किससे की जाए, है ना। बल्कि इस तरीके की व्यापारिक संगोष्ठियां तो थोड़ी देर की नहीं बल्कि एक कम से कम एक दिवस की होनी चाहिए जिसमें कई सत्र हो और आम व्यापारियों की भी बातें हम लोग सुन सकें और फिर मंच से संबंधित लोग उसका कोई ना कोई उचित निदान भी उनको बता सकें। लेकिन आज ये भी नहीं हो सकता। तो मैं क्या कहूँ, मेरी समझ में नहीं आ रहा। जो मंच पर बैठे हैं वो तो सारे लोग जानते ही हैं भाई, जो लीडर है किसी भी क्षेत्र का है, व्यापारियों के जो लीडर हैं वो व्यापारियों की समस्याओं को जानते हैं और उनका क्या समाधान हो सकता है इसके लिए हमेशा संघर्ष भी करते रहते हैं, चाहे आप हो कोई भी हो, हम लोग भी उसको करते रहे। लेकिन एक बात बार बार आ रही है कि ऑनलाइन ऑफलाइन, अब ऑनलाइन की स्वीकार्यता और अस्वीकार्यता के बारे में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। ऑनलाइन आपके व्यापार को आसान तो करता है, एक जगह वेयर हाउस बना के हम पूरे बुंदेलखंड में पूरे उत्तर प्रदेश में माल सप्लाई कर सकते हैं, लेकिन रोजगार जनरेट नहीं करता। और एक छोटा दुकानदार है, उसके यहाँ भी 2 एम्प्लॉय होते हैं। तो ये मैं बता रहा हूँ, दोनों दृश्य हमारे ध्यान में रहना चाहिए। जो स्थानीय दुकानदार है, जो परंपरागत दुकानदार है, जो शटर वाला दुकानदार है, अगर हम कल्पना करिए कि सारे लोग और सारी चीज़ ऑनलाइन बनाने लगेंगे, मंगाने लगेंगे, उनका उपयोग करने लगेंगे, तो ये बाजार और दुकानें आपको नज़र आएंगी क्या शहर में? फिर तो शहर वीरान नज़र आएगा। आवश्यकता इस बात की है कि हम लोग अपना जो परंपरागत व्यापार करने का तरीका है, जो शटर वाले जो दुकानदार हैं, वो लोग अपने तरीके को थोड़ा और बेहतर बनाएं, व्यवस्थाओं को थोड़ा और बेहतर बनाएं, अपने दुकान के अंदर की व्यवस्था, अपने क्षेत्र के बाजार की व्यवस्था, उसको बेहतर बनाएं जिससे ग्राहक उसकी ओर आकर्षित हो। अन्यथा अकेले ऑनलाइन से उस तरफ जाने से मुझे लगता है कि सारी चीज़ें बहुत गड़बड़ा सकती हैं और इनोवेटिव आइडियाज़ के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। विचार करना और फिर उस पर अमल करना और रिस्क को झेलने के लिए तैयार रहना, रिस्क को उठाने के लिए तैयार रहना, ये सब हम लोगों को करना पड़ता है। सरकार का काम मात्र इतना सा है, उसकी तरफ नीरज जी थोड़ा सा इशारा कर रहे थे कि महाराज योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में, ऐसे ही माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, व्यापार करने के वातावरण को आसान बनाना, सुविधाजनक बनाना, सुरक्षित बनाना, सम्मानित बनाना, वो काम सरकार का है। वो सरकार ने बखूबी उत्तर प्रदेश में भी किया, देश में भी किया।
विश्व में अगर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग पर जाएं तो भारत कहीं पहले 8 वर्ष कहीं और था, आज बहुत अच्छी पायदान पर है। भारतवर्ष में उत्तर प्रदेश पहले बहुत निचली पायदान पर था, आज चौथी पायदान पर है। तो ये काम सरकार का है जो उसने अच्छे ढंग से किया, लेकिन इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ, नए नए विचारों के साथ में, नए नए प्रयोगों के साथ में हमें अपने व्यवसाय को कैसे सुदृढ़ करना है, ये हम ही को करना पड़ेगा। और उसके लिए किसी संगठन की भी आवश्यकता नहीं है। आप समझिए ना कि कितने इंडस्ट्रियलिस्ट झांसी में हैं जिन्होंने उद्योग लगाने से पहले किसी व्यापारी या औद्योगिक संगठन से विचार विमर्श किया हो। आपके पास कैपिटल है, आपके पास आइडियाज़ हैं, आपके पास मार्केट की स्टडी है, मार्केट रिपोर्ट है, मार्केट में उस प्रोडक्ट की कितनी आवश्यकता है इसकी रिपोर्ट है। आप इंडस्ट्री खोल लीजिए, आपका सामान बिकेगा। जहाँ आप इंडस्ट्री खोलने जा रहे हैं वहाँ लैंड की वैल्यू क्या है, इलेक्ट्रिक किस दर पर मिलेगी, बिल्डिंग की वैल्यू क्या है, सरकारी योजना क्या है, सरकारी सब्सिडीज क्या है, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी क्या है, और मार्केट की अवेलेबिलिटी क्या है, और ट्रांसपोर्टेशन की अवेलेबिलिटी क्या है, इसका आपने सर्वे किया। आपको किसी की जरूरत नहीं, आप इंडस्ट्री लगा सकते हैं, सक्सेस हो सकते हैं। आज हमारे बुंदेलखंड में पत्थर उपलब्ध है, सबको पता लग गया धीरे धीरे, सैकड़ों क्रशर्स लगे हुए हैं ना, और पूरे उत्तर प्रदेश में हम गट्टी सप्लाई करते हैं झांसी से। ये उदाहरण के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये सब अध्ययन की ज़रूरत है। जब कैपिटल होती है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, बशर्ते कि आपके पास आइडियाज़ हो। दूसरा, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हुई, आधुनिकता की बात हुई, ऑनलाइन तो उसका एक पार्ट है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्टार्टअप, जब से वो 8 वर्ष से प्रधानमंत्री बने, स्टार्टअप पर बहुत जोर दिया। विभिन्न क्षेत्रों में नए नए स्टार्टअप्स आए, नए नए युवा आए और नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके और विभिन्न सेवाओं में और उत्पादन में अपने आप को आगे बढ़ाएं। उसी का तो परिणाम है जो उबेर है, क्या उबेर है, टैक्सी वाला, और ओला है। आप देखिए ना, पहले हम लोग कल्पना करते थे क्या कि हम एक मैसेज करेंगे और हमारे को सामने एक टैक्सी खड़ी होगी। अब तो 2 व्हीलर हो गए, चालू हो गए ना। ऐसे स्टार्टअप्स, आपको आश्चर्य हो सकता है, पूरी दुनिया में ऐसे स्टार्टअप्स के मामले में अब हम पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर हैं। और जो स्टार्टअप्स हैं वो तो कई हजार हैं भारतवर्ष में। स्टार्टअप से यूनिकॉर्न बनना, यूनिकॉर्न का मतलब होता है जिस स्टार्टअप की एसेट वैल्यू 7,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो जाएगी तो वो यूनिकॉर्न हो जाएगा। अभी 3-4 दिन पहले ही अखबार में था कि अब 101 स्टार्टअप्स हमारे यहाँ यूनिकॉर्न हो गए हैं। ओयो भी उसमें बहुत जलाशय है, वो 26-27 साल का अग्रवाल है, हाँ। लड़का है, बहुत अच्छा। तो 101 स्टार्टअप्स पिछले 5-7-10 सालों के प्रयास से 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की एसेट्स के हो गए। तो हम भी कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे पास आइडियाज़ होना चाहिए और उनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है इसका भी एक आइडिया होना चाहिए, और उसके लिए हमारे पास एक्सपर्ट्स होना चाहिए जिनसे हम सलाह मशवरा कर सकें। व्यापारिक और औद्योगिक संगठनों की ज़रूरत तो जब पड़ती है जब हम व्यापार या उद्योग शुरू करते हैं और उसमें अनावश्यक रूप से कोई व्यक्ति हस्तक्षेप करता है, वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, तब हमें व्यापारिक और औद्योगिक संगठनों की ज़रूरत पड़ती है कि भाई साहब आप चलिए, अमुक परेशानी हमें बेवजह हो रही है, हमारा कोई गुनाह नहीं है, हमारे यहाँ कोई चेकिंग हो रही है, या अमुक कोई प्रभावी व्यक्ति है वो हमको परेशान कर रहा है। क्यों नीरज जी, तभी तो होती है। अदरवाइज हम अपना व्यापार कर सकते हैं। और मेरे पास, चूंकि मैं खुद जन्म से ही व्यापारी हूँ, मेरे जन्म से पहले से व्यापार परिवार में होता तो जन्म से व्यापारी हूँ, फिर व्यापार मंडलों में भी बहुत काम किया है, तो मेरे पास तो कहने के लिए हर विषय पर बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन मुझे लगता है कि उस ढंग से सुनने वाले भी नहीं, तो बुंदेलखंडी में कई कहा जाता है कि आजकल कोकी की सुन रहा हो और सुन भी रहो तो मान के टेक रहो, तो ना को काऊ की सुन रहा हो ना को काऊ की मान रहा हो। उसके बावजूद भी हमने एक बातें कही आपसे, तो
ठीक है। और बाकी मैं तो इस पक्ष में हूँ कि हमें, जैसे मोदी जी ने कहा कि वोकल फॉर लोकल, कि स्थानीय स्तर पर बनी हुई चीज़ें, स्थानीय स्तर पर जो कलाकार हैं जो चीज़ें बना सकते हैं उनको प्रोत्साहित करना और उनका उपयोग करना, जिससे रोजगार और व्यापार दोनों चीज़ें यहीं रहे, पूंजी भी यहाँ पर रहे, जो संतोष जी कह रहे थे। उसके लिए आवश्यकता ये है कि हमें कोई भी काम परफेक्शन के साथ में करना पड़ेगा। जब गुणवत्ता होगी, उसमें परफेक्शन होगा, तो निश्चित रूप से कस्टमर उसको लेगा बिना ये देखे। पहले आदमी ढूंढता था कि कहाँ की मेड इन क्या है। उस मेड इन की आवश्यकता तो तब है ना जब गुणवत्ता नहीं होगी तो होती है। जब एश्योरेंस है, गारंटी है, वारंटी है किसी प्रोडक्ट की, तो मेड इन की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण दूं, जैसे ज्वेलरी, जेम एंड ज्वेलरी की बिजनेस है। आप समझिए कि 100% वो एक दुकानदार के चेहरे के विश्वास के ऊपर चलता है। अपने घर की भी माताएं बहनें जाती हैं तो उन्हें इससे मतलब नहीं है कि दुकान किसकी है, किस कंपनी की है, बड़ा ब्रांड है, नामवर ब्रांड है, नेशनल इंटरनेशनल ब्रांड है। उन्हें तो इससे मतलब है कि हमें भाई साहब की दुकान से माल खरीदना है और उनकी गारंटी है कि माल प्योर है या इतने % का है और इतने % पे ये वापस भी ले लेंगे। तो ये विश्वास है ना। तो जब जेम एंड ज्वेलरी वाले ये विश्वास अर्जित कर सकते हैं, तो मैं समझता हूँ अगर हम लोग अपने अपने प्रोडक्ट के बारे में जनता का ये विश्वास अर्जित कर लें कि हमारा प्रोडक्ट क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा है और रेट्स वाइज बहुत अच्छा है, तो निश्चित रूप से हम लोकल प्रोडक्ट को भी बेच सकते। इस दरमियान हमारे संतोष साहू जी, झांसी व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष जी आ गए हैं। उनका और चौधरी जी का और सभी लोगों ने जिन्होंने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उन सबको हार्दिक धन्यवाद। शेष चर्चाएं बाद में होंगी और मुझे क्षमा करिएगा क्योंकि मुझे